नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। शुक्रिया यादव के साथ जिला महाराजगंज से मौके पे पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत चौक में। और नगर पंचायत चौक में एक ऐसा घटना हुआ है जो बहुत ही निंदनीय है। उस घटना स्थल पे पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो नाजुक नाजुक जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे उनकी टहनियों को तोड़ करके ऐसे बिछा दिया गया है और जड़ से ही। जबकि आप देख सकते हैं कि ये कहावत है कि एक पेड़ जो होता है वो 10 पुत्र के समान होता है। मैं दर्शकों को बता दूं, पर्यावरण की दृष्टिकोण से पेड़ पौधे की जरूरत और आवश्यकता आज के दौर में कितनी है आप समझ सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि शहरों में गमलों में पौधा लगाया जाता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महान लोग होते हैं कि वो अपने खेतों में, जो उपजाऊ खेतों में पेड़ पौधे लगाने का कार्य करते हैं। मैं बता दूं, पर्यावरण के भी दृष्टिकोण से अहम भूमिका होता है पेड़ पौधों का। और आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो इतना त्याग करना, इतनी लंबी चौड़ी खेत में ये पेड़ पौधे लगाना, तो आर्थिक दृष्टिकोण से मैं तो ये कहूँगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक इंतजार करना पड़ता है पेड़ पौधों को तैयार होने में। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से ये 20 साल, 30 साल के बाद क्या रहेगा। तो वो इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो त्याग एक आदमी को करना पड़ता है। उनके खेत में पहुंचे हुए हैं जिनका खेत का ये नुकसान हुआ है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आबादी से बहुत दूर है, ये आबादी से दूर है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी दूर दूर तक, कहीं भी नज़दीक में आबादी नहीं है। आबादी से दूर ये खेत में ये पेड़ पौधे लगाए गए थे। लेकिन आप समझ सकते हैं ये किसी न किसी जाति दुश्मनी या निजी मामला रहा होगा और उसी निजी मामले को लेकर के, जाति दुश्मनी को लेकर के यहाँ इस जगह पे आना और एक दुश्मनी को लेकर के इस पेड़ पौधे को, यानी छोटे छोटे इन पेड़ पौधों को जड़ से ही तोड़ देना और काट देना और इसको ख़त्म कर देना। दर्शकों को बता दें कि कितना नुकसान हुआ है, आप लाइन में बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 खंडों में इसको लगाया गया है। अगर एक एक लाइन में 70 70 75 75 पेड़ अगर तोड़े गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 500, लगभग 500 पेड़ों को क्षति पहुंचाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है कि निजी दुश्मनी को लेकर के। और ये नगर पंचायत चौक का ही बात है, स्थानीय चौक का ही ये मामला है, लेकिन ये सिवान में किया गया है। और हम उनसे मिलवाते हैं जिनका ये खेत है और जिनका ये त्याग है कि ये पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए, पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये पेड़ पौधे लगाए। और उनसे हम बात करते हैं शंभू तिवारी जी, जिनका ये खेत है और जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किए कि पेड़ पौधे का एक बहुत बड़ा योगदान दिए। आइए हम बात करते हैं। शंभू तिवारी जी, आप आइए और हमारे दर्शकों को बताइए, उस जगह पे आप खड़े हैं जो अपने हाथों से उन पौधों को संजोने का, संवारने का और उसे बड़ा करने में आपका अहम भूमिका रहा, लेकिन जैसे थोड़े से बड़े हुए ये कैसे कैसे हुआ, कैसे इसको तोड़ दिया गया, क्या मामला है? सर, इसमें कोई विशेष मामला नहीं है। मामला तो यही है, जो चुनाव हुआ है जी। हम चुनाव भी नहीं लड़ते हैं जी जी, लेकिन गांव में चुनावी रंजिश को लेकर के जिस जिस व्यक्ति ने करवाया है जी, वह चुनाव में थोड़ा सा हार गए बेचारे जी जी। और मेरी कोई भूमिका भी नहीं है, तो 2 ही वोट रहता है कि मेरे लड़के भी बाहर रहते हैं जी जी। और उस प्रतिशोध बस उस प्रतिशोध की ज्वाला में वो जल करके अपने गुर्गों को भेज करके बेचारे कटवा दिए जी। हाँ, तो क्या इसकी लिखित तहरीर पुलिस को सूचना दी गई है, लिखित तहरीर दिया गया है? जी सर, 16 तारीख को ही, 16 मई को ही हमने जो है लिखित तहरीर बड़े साहब को दिया था। और बड़े साहब ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है, हमें 2-4 दिन का समय दीजिए। हम कहे सर कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी का दौरा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद तब तक नाथनगर का कांड हो गया, इसमें भी हम 2-4 दिन रुक गए। तो इसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 10 दिन, मतलब 16 तारीख से लेकर आपका 27 तारीख हो गया, इतने दिनों बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि हम बता दें दर्शकों को, लिखित तहरीर दिया गया है, पुलिस को इसकी सूचना दी गई है कि हमारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया है उन अराजक तत्वों के द्वारा, गुर्गों के द्वारा, मनबड़ लोगों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, नास्तो नाबूद कर दिया गया। और इनके सपने को, यानी इनके जो एक तरह से कहा जाए कि आपके पुत्र ही हैं, ये अपने पुत्रों को इस तरह से अगर आपने देखा तो आपके आंखों में तो आंसू जरूर आए होंगे। जी सर जी।
तो शंभू तिवारी जी, अब आगे आपका क्या प्लान है? अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है, यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, जबकि ये योगी जी का छावनी है और इस जगह पे आप प्रशासन का जो है प्रशासन के पास बार बार जा रहे हैं और प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रही है, और जबकि लिखित तहरीर दिया गया है, तो आगे का आप प्लान क्या है? अब आगे क्या करने वाले हैं? आप कहाँ जाने वाले हैं न्याय के लिए? सर पेड़ तो कट ही गया है, जो जी। पेड़ कटा है तो फिर वापस होगा नहीं। लेकिन मेरे कहने में तो जो क्षति हमारी हुई है, अगर मान लीजिए इसके लिए अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता है तो हमारे जगह बहुत से लोगों के साथ ऐसा अपराध होता रहेगा। आगे भविष्य में किसी के साथ अपराध न हो और इन अपराधियों को उचित दंड मिले। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? उचित दंड मिलना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, उन्हें दंड मिलना चाहिए ताकि उनको सबक मिले, ताकि ऐसा कोई और कदम न उठाने पाए। अच्छा ये बताइए, ये तो निजी मामला हो गया, ये जाति दुश्मनी हो गई और एक वोट का स्टंट था कि ये वोट का मामला है और राजनीति पर्पज से इसको जो है तोड़ा गया है। तो अगर ये जाति मामला है, निजी मामला है, तो इस पे गुस्सा जो था, क्रोध जो था, तो इस पेड़ पौधे इन छोटे छोटे पेड़ पौधों ने क्या किसी का बिगाड़ा था? मैं दर्शकों को बता दूं कि पौधे क्या बिगाड़े थे। आपसे मामला था तो आपसे समझना चाहिए था, और उस बात को एक टेबल पे रख करके उसको समझना चाहिए था, एक मंच पे खड़े होकर के उसको वाद विवाद को उसको समझना चाहिए था, समाधान करना चाहिए था। लेकिन मैं कहूँगा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये मामला ये नगर पंचायत चौक का है। आप देख सकते हैं कि एक जाति दुश्मनी और एक छोटी सी बात को लेकर के, एक चुनाव को लेकर के, मुद्दे को लेकर के कि हमारी तरफ नहीं थे, हमारी तरफ वोट नहीं मांगे, और ये बात क्या है। और आप देख सकते हैं कि आबादी से दूर कौन तोड़ने आएगा? जिससे नफरत रहेगा, द्वेष रहेगा और दुश्मनी रहेगी, तो वही व्यक्तिगत आकर और काट दिया गया है। और जब मैं दर्शकों को बता दूं कि यही जस्ट बगल में, मैं और भी बताना चाहूँगा, एक खुलासा और करूँगा कि ये आपके बगल में आपके भाई हैं जी, सब जगदीश त्रिपाठी जी। जी, तो जगदीश बड़े भाई हैं जी। वहीं बगल में जगदीश त्रिपाठी जी का जो हिस्सा है और जो पेड़ पौधे लगे हैं, मैं बता दूं दर्शकों को कि एक भी पेड़ का क्षति नहीं हुआ है। वाह वाह, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये जाति दुश्मनी नहीं तो क्या है? और ये चुनावी स्टंट नहीं है तो क्या? राजनीतिक मामला नहीं है तो क्या है? कि यहीं पे एक ही और सोचिए कि 2 बित्ता का जो जमीन है, मेड़ है 9 इंच का, वही जस्ट बगल में सारे पेड़ सुरक्षित हैं और एक भी पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाया गया है, जबकि उस आदमी को मालूम था कि ये हिस्सा उनका है, ये हिस्सा उनका है, उन्हीं का क्षति पहुंचाना है, और गुर्गों को, मनबड़ों को भेजा गया था और उसका क्षति कर दीजिए, नास्तो नाबूद कर दीजिए, और ताकि उनको पता चले कि हमसे पंगा लेने का क्या मामला होता है, क्या मतलब होता है कि हमसे आप जब पंगा लेंगे और हमसे जो है कि अगर वो अजुराएंगे तो निश्चित रूप से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ दर्शाता है कि उन्हीं के बड़े भाई का एक भी पेड़ का क्षति नहीं होता है। जस्ट यहाँ से लेकर के वो रोड तक और यहाँ से लेकर के रोड करीब तक जो है इनके पेड़ों को तोड़ा जाता है, जबकि आप मेड़ देख सकते हैं, मेड़ के इधर एक भी पेड़ टूटे नहीं हैं। तो निजी मामला है और इस पे प्रशासन को कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि आबादी से दूर। अगर हम सोच सकते थे कि अगर किसी को, अगर इस बात का बच्चे अगर तोड़ते हैं, चाहे कोई और कोई कांड करता है, तो 2 4 5 तो टूटता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कम से कम 500 पेड़ों को तोड़ दिया जाए। और ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हानि है और ये बहुत बड़ा नुकसान है समाज के तौर से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। आप देख रहे हैं MNT न्यूज़, शुक्रिया यादव के साथ, जिला महाराजगंज से।